नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे लॉजिक गेट एंड उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, वो हम लोगों को आज देखना है। तो पहले तो हम देख लेंगे लॉजिक गेट, फिर देखेंगे एनालॉग सर्किट, फिर डिजिटल सर्किट क्या होती है उसको देखेंगे, बुलियन एलजेब्रा देखेंगे जिसको स्विचिंग एलजेब्रा भी बोलते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन एलजेब्रा। डी मॉर्गन्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है, और गेट एंड नॉट गेट, ये कवर करेंगे इस टॉपिक में। इसके अतिरिक्त नॉर गेट, नंद गेट, नंद गेट एज एन इन्वर्सल गेट, नॉर गेट एज एन इन्वर्सल गेट एंड ट्रूथ टेबल। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे गेट होते हैं उनका लॉजिकल सिंबल क्या है वो भी देखा जाएगा। तो आते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि लॉजिक गेट लेते हैं, और इसमें पहले हम ये देख लें कि हमारा एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सर्किट क्या होता है। तो एनालॉग सर्किट और ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज और या करंट की बात करें, वोल्टेज एंड करंट वैरी कॉन्टिन्यूसली, इसमें वोल्टेज और करंट जो होते हैं वैरी करते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ये कहलाता है एन एनालॉग सर्किट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कैन प्रोसेस एनी एनालॉग सिग्नल। और यहाँ पे एनालॉग सिग्नल हमारा होता है कि अब ये देख लें कि कौन कौन से एनालॉग सर्किट होते हैं। तो सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये अगर किसी सर्किट में है तो वो एनालॉग सर्किट कहलाता है। और जो सिग्नल है हमारा, द टाइप ऑफ सिग्नल विच इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज एन एनालॉग सिग्नल। यानी सिंपल भाषा में इसको इस तरह से कहें कि एनालॉग सर्किट या एनालॉग सिग्नल मीन्स वोल्टेज या करंट जो होते हैं वो कंटिन्यूसली वैरी करते हैं इन गिवन रेंज, दिए हुए रेंज में कंटिन्यूसली वैरी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल। और जिस सर्किट में एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, उसको कहा जाता है एनालॉग सर्किट। ये एनालॉग सर्किट है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला हमारा ये है, आप देखें कि ये जो कर्व है वो कंटिन्यूसली, इसको बोलते हैं साइन वेव, और ये साइन वेव कंटिन्यूसली वेरी कर रही है विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, इसको बोलते हैं हम लोग साइन वेव। इसके अतिरिक्त हमारे पास होता है ट्राइएंगुलर सिग्नल, और ये हमारा कहलाएगा ट्राइएंगुलर वेव। तो ये ट्राइएंगुलर वेव है। और जो पीएन जंक्शन का यूज किया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसका जो आउटपुट मिलता है वो भी एनालॉग सर्किट का इसका ही एग्जांपल्स है। जैसे अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउट है। तो ये भी एनालॉग सर्किट का एग्जांपल्स है, एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, तो ये भी एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल्स है। यानी ऐसा सिग्नल जिसमें वोल्टेज और करंट की बात करें, वोल्टेज हो या करंट हो, वैरी करते हैं विथ टाइम इन गिवन रेंज, कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। और जिस सर्किट में एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल होता है उस सर्किट को बोलते हैं डिजिटल सर्किट। अब आते हैं हम लोग देखते हैं डिजिटल सर्किट। एंड डिजिटल सर्किट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोसेसेस डिजिटल सिग्नल, दैट प्रोसेसेस डिजिटल सिग्नल। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तो था लेकिन उसमें कौन सी एनालॉग सिग्नल थे, और यहाँ पे कौन सा सिग्नल हो रहा है, डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल को कहें तो दो ही वैल्यू होता है, सिग्नल दैट
is discrete function of time are known as digital signal। यानी ऐसा कह दें कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल होगा वो डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस सिग्नल को हम लोग बोलेंगे डिजिटल सिग्नल, और जिस सर्किट में डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल होगा उसको कहेंगे डिजिटल सर्किट। तो ये तो हमारे दो टाइप के सर्किट थे, और जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि जो लॉजिक गेट होते हैं वो डिजिटल सर्किट होते हैं। और किसी भी कंप्यूटर के तीन पार्ट होते हैं: इनपुट, एएलयू अर्थमेटिक लॉगरिथमिक यूनिट, एएलयू एंड आउटपुट। तो एएलयू जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है उसमें डिजिटल जितने भी लॉजिक गेट होंगे हम लोगों के वो इस्तेमाल होते हैं, उनका यूज किया जाता है लॉजिक गेट में। तो एएलयू कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है एएलयू, उसमें इसका इन डिजिटल सर्किट का इस्तेमाल होता है, लॉजिक गेट का इस्तेमाल होता है। और लॉजिक गेट का इस तरह से तो गेट की मीनिंग होती है दरवाजे के सामने या मकान के सामने कोई गेट लग गया हो। लेकिन डिजिटल जो हमारे लॉजिक गेट होते हैं वो तार्किक होते हैं। इनपुट और आउटपुट में एक तार्किक लॉजिकल रिलेशन स्थापित करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है लॉजिक गेट। अब यहाँ पे एग्जांपल्स है डिजिटल सर्किट का। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर वेव। और डिजिटल जो सर्किट होती है, डिजिटल सिग्नल होते हैं, उनके टू टू लेवल होते हैं या टू वैल्यू होते हैं, 0 और 1। तो दो ही लेवल होता है, और 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब हाई, और 0 वोल्ट का मतलब होता है लो। तो ये हमारे थे डिजिटल सर्किट। और लॉजिक गेट क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग बुलियन अलजेब्रा देख लें। डिजिटल सर्किट का एग्जांपल्स होता है, वो होता है लॉजिक गेट। बुलियन अलजेब्रा, जिसको स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं, ये 1854 यानी 1854 में जॉर्ज बुल ने एक अलग किस्म का, अलग तरीके के अलजेब्रा का डेवलप किया, जो लॉजिक कहते हैं लॉजिक गेट में इस्तेमाल होता है। अब कहें कि बुलियन अलजेब्रा जैसे जनरल सी बात है कि अगर हम लोग 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। लेकिन बुलियन अलजेब्रा में कुछ इसकी वैल्यू अलग ही आती है। 2 + 2 4, लेकिन 1 + 1 2। और यही बात बुलियन अलजेब्रा में जब हम 1 + 1 ऐड करेंगे तो वो मिलता है 1। गांव में जाकर आप लोग मत कहिएगा, नहीं तो बाबूजी या चाहे दादाजी उठाइए डंटा अड्डाई सरहु का पड़ा तला कि 1 और 1 जोड़ के 2 बताओ था। तो ये होगा। तो यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा इन्होंने डेवलप किया था जॉर्ज बुल। ये जॉर्ज बुल हैं। Boolean algebra is a special type of algebra which is based on logical statement। Boolean algebra एक अलग किस्म का algebra है जो बेस्ड होता है लॉजिकल स्टेटमेंट पर, तार्किक कथनों पर बेस्ड होता है। These logical statement is known as Boolean variable। हर जैसे जनरल जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो जैसे यहाँ पे x लिख दिया, फिर हमने लिख दिया y इक्वल टू समथिंग, सपोज करें इसके इक्वल टू 2 है। तो x और y जो होते हैं वेरिएबल हैं। उसी तरह से जो लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं वो बुलियन वेरिएबल कहलाते हैं हमारे। तो दीज लॉजिकल स्टेटमेंट इज नोन एज बुलियन वेरिएबल। इनको वेरिएबल बोला जाता है, बुलियन वेरिएबल। True value of Boolean variable represented by binary digit 1। हमने कहा कि जो बुलियन वेरिएबल होते हैं तो उनको दो ही लेबल होता है, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है।
तो ट्रू वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी डिजिट 1 एंड फॉल्स बाई 0। फॉल्स होगा तो 0 और ट्रू वैल्यू होगा तो उसको 1 कहेंगे। इसको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे हाई एंड लो, 1 को हाई और 0 को लो। सिमिलरली इसी को ऑन और ऑफ भी कहते हैं। तो ये बुलियन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो टू वैल्यू टेक करता है, आइदर 1 और 0। तो 1 को टेक करेगा या 0 को। तो बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो द बुलियन एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय combination the logical variables by using the logical operators. Boolean expression formed by combining the logical variable, जो हमारे लॉजिकल वेरिएबल है उसका, लॉजिकल वेरिएबल के जो हमारे एक्सप्रेशन है कंबाइन किए जाते हैं लॉजिकल वेरिएबल बाय यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर से जोड़ दिए जाए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स और वाई दो वेरिएबल है, अभी जनरल की बात कर रहे हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई तो हमको क्या मिलेगा? एक्स प्लस वाई, और सपोज करें कि ये इक्वल है 1 के। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल को, वेरिएबल को एक प्लस ऑपरेटर से ऐड कर दिया गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ऑपरेटर्स वेरिएबल्स होंगे उनको लॉजिकल ऑपरेटर से यूज करके हम लोग ऐड करेंगे, तो उसको जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा हम लोगों का बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन एल्जेब्रा, प्रॉपर्टीज क्या होती है वो उसको हम देखते हैं। तो पहला है कि जिसको बोलते हैं एनुलमेंट लॉ, एनुलमेंट लॉ, और ये होता है बी डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली किसी भी संख्या में हम जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। तो यहाँ पे भी एनुलमेंट लॉ जो है वो बी डॉट जीरो इक्वल टू जीरो देता है। अब बी प्लस वन को ऐड करते हैं तो ये 1 देता है, यानी b प्लस वन, बी में हम 1 को ऐड करें तो हमको मिलेगा 1। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या है? तो वो देखिए b डॉट वन इक्वल टू 1, ऑब्वियसली है, कोई दिक्कत नहीं है। b में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। b डॉट जीरो b ही मिलेगा, ये सही है। अब आते हैं हम लोग इन इडपोटेड लॉ, ई आई डिपोटेट लॉ, ये लॉ क्या कहता है? तो इस लॉ को हम लोग देखें तो ये लॉ है हमारा बी डॉट बी इक्वल टू बी, बी प्लस बी इक्वल टू बी। यहीं पे कंफ्यूज किया, यहीं पे कंफ्यूज किया। जो हमारी जनरल मैथ होती है और इस मैथ में जो बुलियन अलजेब्रा है में डिफरेंट आ रहा है। जैसे अगर हम जनरल मैथ की बात करें तो बी डॉट बी करें तो बी स्क्वायर होगा, और बी में बी को ऐड करेंगे तो टू बी होगा। इसी बात को मैंने कहा कि बुलियन अलजेब्रा हमको ये बताता है कि 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। मीन्स हाई में हाई को ऐड करेंगे तो हाई मिलेगा। अब हाई में हाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाई ही मिलेगा। ये इंडिपेंडेंट लॉ कहलाता है। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि बी और बी का कॉम्प्लीमेंट में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिलेगा 0। बी और प्लस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, ये 1 मिलेगा। अब आते हैं डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है और उसका फिर से हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वही चीज हमको मिल जाती है, ये कहलाता है डबल निगेशन लॉ। तो डबल निगेशन है। अब डिमॉर्गन्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है डिमॉर्गन्स लॉ में, और ये कहता है कि यहाँ पे a प्लस बी का अगर हम बार लगाते हैं तो हमको मिलेगा a का बार डॉट b का बार, ये मिलेगा हमको। a प्लस बी का बार इक्वल टू a का बार इंटू b का बार। अब इसी तरह से अगर a का बार डॉट b का बार है तो वो हमको मिलेगा a प्लस बी का बार।
और जो लास्ट है कंफ्यूज करेगा। थोड़ा सा एक यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो देखें कि इस जगह पर यहाँ पे कि 3 है, ए डॉट बी डॉट सी, तो हम इसको अभी एक ही चीज सपोज कर रहे हैं। तो फिर इसको सपोज करेंगे तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा लें कि एक ही है, और डॉट में तो यहाँ से ए प्लस बी हो रहा है, तो ए डॉट बी का बार प्लस सी का बार, और फिर इसको ओपन कर दें तो ए का बार प्लस बी का बार, ये आगे मिल जाएगा। और ए का बार प्लस बी का बार इक्वल टू होता है ए बार बी बार। ये कहलाता है हमारा डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ था। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का बार, और इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार और बी, इस तरह से भी लगा सकते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होती है? देखें कि लॉजिक गेट जो होते हैं वो लॉजिकल स्टेटमेंट पर बेस्ड होते हैं, और लॉजिकल स्टेटमेंट में हमको कुछ इनपुट में भी देना होता है, कुछ आउटपुट में हमको मिलता है। तो जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन को, जो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन है, उसको हम एक टेबल के माध्यम से अगर रिप्रेजेंट कर दे तो उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। वो कहलाता है हमारा ट्रुथ टेबल। तो यही चीज की ट्रुथ टेबल शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट में रिलेशन को शो करता है, उसी को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। लॉजिक गेट क्या होते हैं, अब इसको देखना। लॉजिक गेट इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल सर्किट इन विच इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड टू लॉजिकल स्टेटमेंट। यानी कह रहा है कि लॉजिक गेट इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल सर्किट इन विच इनपुट एंड आउटपुट रिलेटेड टू लॉजिकल स्टेटमेंट। इनपुट और आउटपुट में एक लॉजिकल रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं लॉजिक गेट। तो बेसिक गेट कौन कौन से हैं हमारे? और गेट है, फिर हमारा एंड गेट है, फिर हमारा नॉट गेट है। ये हमारे बेसिक गेट है, बेसिक गेट है। अब आते हैं हम लोग और गेट। और गेट देखते हैं क्या होता है। और गेट हैज वन आर मोर इनपुट बट सिंगल आउटपुट। आर गेट हैज वन आर मोर इनपुट बट सिंगल आउटपुट। इसके इनपुट में एक एक या एक से ज्यादा सिग्नल हो सकते हैं, बट सिंगल आउटपुट ही हमको मिलेगा। और इन बुलियन एल्जेब्रा एडिशन साइन इज सेड टू बी और ऑपरेशन। एडिशन साइन को बुलियन एल्जेब्रा में और कहते हैं, और ऑपरेशन यही कहलाता है हमारा आर गेट। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है आर गेट का? तो ये है हमारा ए प्लस बी इक्वल टू वाई। ए और बी हमारे इनपुट है और वाई हमारा आउटपुट है। तो ये था। अब सिंबल क्या होता है? सिंबल हमारा ऐसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखें कि जो इनपुट में थ्री थ्री टू सेक्शन है, आउटपुट में सिंगल सेक्शन है। तो ये आर गेट का सिंबल है। अब आते हैं हम लोग, इसका लेते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल ये हमारा सिंबल था। अब इसको हम एक स्विच के रूप में बना दें कि हमने क्या किया कि जो दो हमारे ये दो जो है आ, ये हैं आपके आ, दो स्विच है, ए और बी, दो हमारे स्विच है। और इन स्विचों को किस तरह से हमको रखना है? ऐसे रखे कि जब देखें कि ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो। ए अगर जीरो है और बी भी हमारा जीरो है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वाल्व है, देखिए यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा, यहाँ पे हमारे पास दो स्विच है ए और बी, और यहाँ पे बल्ब लगा दिया। अगर ए हमारा लो है और बी हमारा हाई है, तो यहाँ से जो हमारी वोल्टेज है या करंट है, वो अगर इसको हमने ओपन कर दिया, ये लो है मतलब लो, ये अगर लो है और बी भी लो है, तो इस बल्ब के तरफ कोई करंट नहीं आएगी और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करे। फिर
अब जब हम किसी एक स्विच को प्रेस कर दें, इस स्विच को प्रेस कर दिया, तो अब ये बी वाला ओपन है, ए वाला क्लोज्ड है। तो जो यहां से हमारा वोल्टेज या करंट आएगी, उसको कौन सा पाथ मिल जाएगा? एक वाला पाथ मिल जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। इसी प्रकार अगर ए ओपन हो, बी क्लोज हो, तो यहां से लाइट आएगी, इस तरह से ऐसे चलेगी और फिर ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। अगर ए भी क्लोज हो, बी भी क्लोज हो, तो ऑब्वियसली बल्ब हमारा ग्लो करेगा। अब ये ए और बी हमारे इनपुट है और यल जो बल्ब है वो आउटपुट है। अब ट्रूथ टेबल मैंने क्या बताया? ट्रूथ टेबल बताया कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को एक टेबल के माध्यम से रखा जाता है, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या है, यहां से देखते हैं हम लोग। ये है, अब देखिए कि पहले कि ए भी हमारा लो है, बी भी लो है, तो वाई भी हमारा लो है। मतलब ए और बी जो स्विच है ओपन है, तो आउटपुट में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। अब ए को हम ओपन रख के बी को क्लोज कर दें, तो यहाँ पे ए ओपन है, बी को क्लोज किया, तो बी को क्लोज करेंगे तो इस पाथ से होता हुआ करंट आएगी और बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। अब फिर देखें कि अगर अब ए हमारा क्लोज हो और बी हमारा ओपन हो, मीन्स ए हाई है, बी लो है, तो उस कंडीशन में भी जो करंट हमारी है इधर से आएगी, ऐसे चल देगी, तो ये पथ मिलेगा और बल्ब जो होता है ग्लो कर जाएगा। अगर बोथ हाई है, यानी दोनों स्विच क्लोज किए गए हैं, तो हमारा ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करेगा और इनपुट में आउटपुट में हमको 1 मिलेगा, यानी हाई मिलेगा। 1 का मीन्स हाई और 0 मीन्स लो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था हमारा कह दे ट्रूथ टेबल। अब आते हैं, आर गेट का ट्रूथ टेबल था, अब आते हैं हम लोग ले लेते हैं एंड गेट। एंड गेट डिफिनीशन वही होगा, एंड गेट हैज वन और मोर इनपुट बट सिंगल आउटपुट। जितने भी गेट हैं, एंड है और आपके आर गेट है, इसका डिफिनीशन ऐसे ही दे सकते हैं कि आर लिखे तो आर गेट हैज वन आर मोर इनपुट बट सिंगल आउटपुट। एंड गेट की बात करें तो यही लिखेंगे, नॉट में नहीं होता है, नॉट में सिंगल इनपुट होता है, सिंगल ही आउटपुट होता है। तो यहां से हम इस तरह से इन बुलियन एल्जेब्रा मल्टीप्लिकेशन मतलब साइन डॉट इज सेड टू बी एंड ऑपरेशन। जो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है बुलियन एल्जेब्रा में, उसी को एंड ऑपरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे बुलियन एक्सप्रेशन, क्या होगा? ए डॉट बी इक्वल टू वाई, यानी ए और बी हमारे इनपुट है और वाई जो है वो आउटपुट है। तो यहाँ से सिंबल इसका क्या हुआ? सिंबल हमारा ये हो गया। इसका नोटेशन सिंबल इस तरह से होता है। आ, अब आइए ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। और ट्रूथ टेबल क्या है हम लोगों का? आ, ये हमारे पास है आ, जो हमारा एंड गेट है उसका एक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे ए और बी जो दोनों स्विच हैं वो सीरीज में जुटे हुए हैं, और जो आर गेट था उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो अब देखें कि अगर ए हमारा लो है, बी भी लो है, तो ऑब्वियसली इधर कोई करंट नहीं आएगी और जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सेकंड केस में अगर बी को हम क्लोज कर देते हैं और ए को ओपन रखते हैं, तो इधर तो करंट आएगी नहीं, ये तो अब प्रेस कर दिया, लेकिन इधर से तो कोई करंट नहीं आ रही है, तो फिर हमारा क्या होगा? जो आउटपुट होगा वो भी यानी बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, यहाँ होगा 0। अब फिर अगर हम ए को हाई कर दें, यानी ए को क्लोज कर दें और बी को ओपन कर दें, यहाँ से बी को ओपन कर दें, तो अगेन जो होता है कि इसमें जो करंट है बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट हमको 0 मिलेगा। अब क्या करते हैं कि दोनों को क्लोज कर देते हैं, ए और बी दोनों को क्लोज करें, तो जो करंट हमारी ए से फ्लो होगी वही बी से जाएगी, यानी बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। तो इसी को एक सारणी के रूप में, टेबल के रूप में
प्रेजेंट किया गया, इसी को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। अब आते हैं हम लोग लेते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट हैज वन इनपुट बट सिंगल आउटपुट, यानी सिंगल आउटपुट भी होता है और सिंगल ही इनपुट होता है नॉट गेट में। इसको निगेशन भी कहते हैं, उल्टा कर देते हैं। इन बुलियन एल्जेब्रा बार साइन इज सेड टू बी नॉट ऑपरेशन। बुलियन एल्जेब्रा में बार साइन को कहते हैं नॉट ऑपरेशन, इसको निगेशन गेट भी कहते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए के बार इक्वल टू वाई, यानी ये था। इसका सिंबल जो होगा कुछ इस तरह से बनता है, ट्रेंगल जैसा। अब फिर हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या होगा? ये हमने ले लिया और ये इसका स्विचिंग सर्किट है। अब यहाँ पे ले लेते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये देखें कि फर्स्ट केस में जो हमारा स्विच ए है ओपन है। तो ओपन है तो जो सेल की यहाँ से जो सेल धारा देगा, करंट वोल्टेज या करंट फ्लो कराएगा, वो इस तरह से निकलेगा ऐसे। अब ये तो ओपन है स्विच, तो इधर आएगा नहीं, फिर ऐसे चला आएगा और इस तरह से कहें तो बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। जब हम इसको जो वोल्टेज है उसको अगर कनेक्ट कर रहने दें और ए को क्या करें कि जो हमारा स्विच है उसको हम क्लोज कर दें। तो क्लोज कर देंगे तो जो ए से करंट निकलेगी उसको एक इजी पाथ ऐसे मिल जाएगा, यानी इधर आएगा ही नहीं करंट, इजी पाथ इधर से ऐसे फिर आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट होगा लो। इनपुट जब हाई तो आउटपुट लो, इनपुट जब लो तो आउटपुट हाई। इसको बोलते हैं निगेशन या इन्वर्टर। तो इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं, निगेशन गेट भी कहते हैं। ये हमारे थे बेसिक गेट। अब अब बेसिक गेट से और भी गेट प्राप्त किए जाते हैं, तो उसमें पहला है, ले लेते हैं हम लोग नॉर गेट। नॉर गेट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड आर गेट। ये कॉम्बिनेशन होता है आर गेट एंड नॉट गेट का, कनेक्टेड टूगेदर इन सीरीज। सीरीज में इनको जोड़ दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे सिंबल क्या होगा? पहले ये नीचे देखें कि एक आर गेट को और एक नॉट गेट को ऐड किया गया, तो हमको क्या मिला? एक यहाँ पे नॉर गेट मिला। आर गेट यहाँ पे ऐड कर दिए और नॉट गेट को ऐड किए। तो आर गेट का आउटपुट अगर इस तरह से है हमारे पास, ये ऐसे है आर गेट, और ए और बी हो, तो इसका आउटपुट यहाँ पे अगर देखें तो कितना मिलता है? ए प्लस ये मिलता है। अब यहीं पे अगर हम नॉट गेट जोड़ दें तो इसका जो आउटपुट मिलेगा, फाइनल आउटपुट ए प्लस बी का बार, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार और प्लस बी बार। ये हो गया। अब सिंबल में देखते हैं। तो सिंबल में देखें कि जब दोनों इनपुट हमारे लो होंगे तो आउटपुट हाई होगा। अब यहाँ से कि दोनों लो है, अगर एक को मैंने हाई किया तो भी लो मिला, आ, एक को हम हाई कर रहे हैं तो फिर लो। फिर इस तरह से ये अगर बोथ लो हैं, दोनों लो हैं, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? हाई। हमारा अगर एक लो है और दूसरा हाई है तो आउटपुट होगा लो। अगेन एक हाई है और दूसरा लो है तो आउटपुट हमको मिलेगा हाई, और दोनों अगर इनपुट हाई है तब भी हमको आउटपुट मिलेगा, वो होगा लो। ये था नॉट गेट, नॉर गेट। अब आते हैं हम लोग नंद गेट, और ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। नॉट गेट के कॉम्बिनेशन और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से जो गेट फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं नंद गेट। तो ये हमारा नंद गेट है। सिंबल इसका इस तरह से देखें तो सिंबल ये है, ऊपर वाला सिंबल है, नीचे में दोनों को ऐड किया गया है, एंड गेट को और फिर नॉट गेट को ऐड किया गया है। तो आउटपुट ए डॉट बी का बार होता, और यही फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ए बार और प्लस हो जाएगा बी बार। तो इस तरह से अब यहाँ पे कि जब हमारा दोनों इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई हो। इनपुट
क्योंकि ये अगर यहाँ पे आप देखें कि अगर लो है तो ये नॉट गेट उसको हाई कर देगा। अब यहाँ पे अगर एक लो हो एक हाई हो तो आउटपुट हमारा हाई ही मिलेगा। एक लो है और दूसरा एक हाई है लो है, तब भी हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा, हाई मिलेगा सॉरी। क्योंकि यहाँ ए 1 into 0 यानी ये 1 into 0 करता है। नॉट गेट एंड गेट का ट्रूथ टेबल याद रखें। एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसा था, ए था बी और 0 0 रखे गए तो वाई भी हमारा 0 मिला था। 0 1 लिखे थे तब भी 0, 1 0 लिए थे तो 0 और 1 1 लिए थे तो हाई। अब इसी पर बार लगाते चलना है तो ना नंद गेट का आउटपुट मिलेगा। यानी 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1 और 1 का अगर बार लगा दिए तो फिर ये 0। यानी एक सिचुएशन होता है जब दोनों हाई होते हैं नैंड गेट में, तब आउटपुट हमको लो मिलता है। और अदरवाइज बाकी जितने कंडीशन होते हैं उसमें ये जो होता है 1 ही मिलता है। इस तरह से है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि नंद गेट and NOR gate are called universal gate because they can perform all the three basic function of AND, OR and NOT gate। यानी नंद गेट और नार गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे जो हमारे बेसिक गेट है एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, उनको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्री इनपुट आर गेट। अब यहाँ पे एक देखते हैं कि अगर इनपुट में तीन हमारे थ्री इनपुट हो, अभी टू इनपुट पर देखे थे, अगर थ्री इनपुट हो तो फिर कैसे हम फाइंड करेंगे इसका। एक चीज तो ध्यान देना है आपको कि जितने इनपुट होंगे उस पर पावर लगाइए तो हमको आउटपुट के उतने आउटपुट मिलेंगे। जैसे दो इनपुट था तो दो पर पावर लगाया तो 4, अगर तीन इनपुट है तो लगा दिया तो हमको मिल गया 8। यानी 8 कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो वो हम लोग ये थ्री इनपुट वाला ले लिए और यहाँ पे ए हमारा 0 यानी लो है, बी भी लो है, सी भी लो है तो आउटपुट हमको लो मिलेगा। ए लो, बी लो और सी हाई है तो आउटपुट हाई मिलेगा। ए लो, बी हाई और सी लो, देन आउटपुट हमको हाई मिलेगा। आ, अब ये हमारा लो और बी और सी हाई हो तो आउटपुट हमको हाई मिलेगा। ए अगर लो है, हाई है और बी और सी लो है तब भी हमको आउटपुट जो होता है हाई मिलेगा। ए हाई, बी लो, सी हाई तब भी हमको हाई ही मिलेगा। तो ये कंडीशन होते हैं। एक ही सिचुएशन है एक ही सिचुएशन है जब तीनों इनपुट जो होते हैं लो होते हैं तब हमको आउटपुट लो मिलता है। अदरवाइज हर कंडीशन में हमको आउटपुट जो मिलेगा वो हाई होगा। एक थ्री इनपुट वाला एंड गेट देख लेते हैं। तो थ्री इनपुट का एंड गेट है, यहाँ से हमने ले लिया। अब यहाँ पे उल्टा सिचुएशन आएगा, अगर तीनों लो है तो आउटपुट हमारा एक भी लो है तो आउटपुट लो आना है। एक भी किसी एक को, ए लो है चाहे बी लो है चाहे सी लो है या सभी एक साथ लो है तो आउटपुट हमको लो ही मिलेगा। तो और एक सिचुएशन होगा जब तीनों हाई होंगे तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट जो मिलेगा वो हाई होगा। यानी ये थ्री इनपुट वाला अगर एंड गेट लेते हैं तो ये आपको सिर्फ एक कंडीशन होगी कि हाई मिलेगा, बाकी सभी कंडीशनों में इन आउटपुट हमको लो मिलेगा। अभी एक बात और बता दें कि एग्जाम्स का पैटर्न ऐसा है कि कभी कभी ट्रुथ टेबल ही बना कर रख दिया जाता है और पूछा जाए किस गेट का ट्रुथ टेबल है। तो ये भी आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि आउटपुट में कब हाई होगा वो कौन सा गेट होगा। आउटपुट में एक बार अगर हाई है तो कौन सा गेट होगा, अगर एक बार लो है तो कौन सा गेट होगा। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट रखकर इन ट्रुथ टेबलों को लर्न कर सकते हैं। टू वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, थ्री वाले में दिक्कत होती है। तो इससे आप पहचान पहचान सकते हैं कि कौन सा गेट हमारा कौन सा गेट जो होता है
कौन सा गेट होगा। अगर ट्रूथ टेबल ऐसे दे दिया जाए और उसे पूछा जाए कि बताइए किस गेट का ट्रूथ टेबल है, तो ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कब आता है, तो कौन सा गेट बनता है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं नार गेट एज इनवर्सल गेट। नार गेट को इनवर्सल गेट क्यों कहते हैं? तो नार गेट को इनवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गेट से, नार गेट से हम सभी तीनों गेटों को, जो हमारे बेसिक गेट है, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक है, देखें कि हमको फाइंड करना है यहाँ से नार गेट। तो नार गेट का हम क्या करें, यहाँ पे एक नार गेट बना लें, और ये नार गेट है गया हमारा। यहाँ पे बबल लगा दिया जाता है, और ये हो गया हमारा इस तरह से। अब ए और बी है, तो हम क्या करते हैं कि ये तो है, ये इसी को इसमें कंबाइन कर देते हैं। तो इनपुट हमको मिल गया ए, और आउटपुट जो मिला ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए का बार। अब ए प्लस ए का बार इक्वल टू ए बार और प्लस बी ए बार, और ए बार में ए बार जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा ए बार। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है, नॉट गेट हो गया, चेंज हो गया। अब हमको बनाना है क्या कहें, इसे आर गेट। आर गेट को बनाते हैं, तो आर गेट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आर गेट लेना है। तो देखें कि हमने क्या किया कि दो नार गेट लिए, दो नार गेट लिए जिनके इनपुट कॉमन होंगे। तो इनपुट यहाँ पे दो था, इसको हमने कॉमन कर, यहाँ पे आए, अगर ए है तो आउटपुट में हमको क्या मिल गया, ए बार मिल गया। फिर एक दूसरा हमने ले लिया, तो दूसरा, अब यहाँ पे बी लिए, तो फिर इनको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। बी है तो आउटपुट में हमको मिल जाएगा बी बार, बी बार मिल गया। अब इन दोनों को एक अगेन आर गेट से, नार गेट से हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको। अब ये आउटपुट जो मिला वो क्या मिला, ए बार प्लस बी बार का बार, और ये होगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार। तो जब ये मिला हमको, तो जब किसी निगेशन का फिर से निगेशन, यानी किसी कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो हमको वही चीज मिल जाता है, यानी ए हो गया और बी हो गया। ये आर गेट का आउटपुट है, तो आर गेट चेंज हो गया। तो ये आर गेट चेंज हो गलत हो गया, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन का एडिशन ये होता है। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन होगा ए डॉट बी का होगा, और ए डॉट बी हमारा होता है एंड ये। अब हमको लेना है क्या कहते हैं, नॉर गेट, उससे आर गेट बनाना है। तो आर गेट के लिए हम यहाँ पे बना लें कि ये हमारा हो गया, ये दो इनपुट है, और ये और बी। तो ये नार गेट आउटपुट में क्या देगा, ए प्लस बी का बार देगा। फिर यहाँ पे अगेन एक हम नार गेट को ऐड कर देते हैं। तो अगेन नार गेट को ऐड करेंगे, तो अब यहाँ से जो आउटपुट मिला, ए प्लस बी का बार अगेन बार, और ये जब होगा तो हमको मिल जाएगा ए प्लस बी। यानी नार गेट से हम तीनों गेट को फाइंड कर सकते हैं, इसलिए नार गेट को इनवर्सल गेट कहा जाता है। अगले पर आ जाते हैं। तो नंद गेट एज एन इनवर्सल गेट, नंद गेट भी इनवर्सल गेट कहलाता है। तो अब यहाँ पे इसलिए कहलाता है नंद गेट इनवर्सल गेट, क्योंकि इस गेट से हम तीनों गेटों को, जो बेसिक गेट है, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से हमको नॉट गेट देखना है। तो नॉट गेट देखे तो आउटपुट में ए को हमने क्या किया कि जो इनपुट है, नॉट गेट वाला सिंबल ले लिए, नंद गेट का सिंबल ये है, और इनपुट हमारा ए है, और इसी को हमने कॉमन कर लिया। तो हमको जो आउटपुट में मिला ए, ए, और ये मिलेगा डॉट ए बार, ये मिल गया। और अलग अलग है, इस पर भी बार होगा और इस पर भी बार होगा। और देन इसी को
जब ए बार 2 बार हो तो 1 बार लिखते हैं, ये हमको मिल गया। इसे नॉट गेट। अब फिर अगेन हमको फाइंड करना है एंड गेट। तो हम क्या करते हैं कि 2 बार एंड गेट, ये गलत हुआ, 2 बार हम एंड गेट को ऐड कर देते हैं। तो 2 बार ऐड कर दें नंद गेट को, ये गेट हो गया और ये और बी है। फिर इसको हमने एक यहाँ पे लगा दिया एंड गेट को, और नंद गेट को, सॉरी, नंद गेट। तो ए और बी यहाँ पे जो मिलकर आया, तो ये क्या करता है, बार लगा दिया। फिर यहाँ पे निकला तो अगेन बार लग गया, तो डबल बार हो गया, तो फिर ये मिल गया ए बी। यानी हमको मिल जाएगा दूसरे से हमको मिल गया एंड गेट। अब हमको नंद गेट से आर गेट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लिए, ड्रा करते हैं इमेज को, फिर चेक कर लिया जाए। ये इरेज कर देते हैं, स्पेस थोड़ा मेरे पास कम है। तो ये, चलिए, अब देखिए कि हम दो नंद गेट लेते हैं, और दो नंद गेट लेकर जिनके इनपुट को हम कॉमन कर लेते हैं, यानी ए है तो फिर यहाँ से इसी में कनेक्ट कर दिया। तो जो आउटपुट मिला वो मिलेगा ए बार यहाँ से। फिर दूसरा हम ले लें, दूसरे को, तो यहाँ पे ये बी है, और इस बी को हम उभयनिष्ठ कर दें, तो फिर हमको मिल जाएगा बी बार। ये मिल गया हमको। अब इन दोनों को ले आकर एक अगेन नंद गेट से हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो नंद गेट से अगेन ऐड किया, तो ये हमको जो आउटपुट मिला वो ए प्लस बी, ए का बार बी का बार, और फिर अ, ये डॉट होगा, और फिर अगेन इनका बार लग गया। यानी इसके जगह पर गए तो ए डबल बार और प्लस डिमॉर्गन सलाह से और डबल बार, तो हमको मिल जाएगा ए प्लस बी। तो ये आउटपुट ए प्लस बी हो तो वो किसका होता है, एंड गेट का, और गेट का होता है। तो ये हमारे गेट से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट सेशन में हम अलग अलग एंड के लिए, आर के लिए, नॉट के लिए जो इसकी सर्किट होती है, ट्रांजिस्टर और डायोड यूज करके बनाए जाते हैं, उसको हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।